महाभारत युद्ध के बाद युद्ध में मरे सैनिकों की पत्नियों अर्थात विधवाओं का क्या हुआ था। महाभारत का युद्ध अब तक धरती पर लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्याओं में योद्धा मारे गए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में धरती के आधे से ज्यादा योद्धा मारे गए थे। कुरुक्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं की वीरगति से लाखों घरों में मातम था। तमाम बच्चे अनाथ हो गए थे, माता पिता बेसहारा हो गए थे और लाखों महिलाएं विधवा हो गई थीं। और शायद ही लोगों को पता हो कि महाभारत युद्ध के बाद इन लाखों विधवाओं का क्या हुआ था। इन विधवाओं के उद्धार की कहानी के बारे में महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासिक पर्व के 33वें अध्याय में बताया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे ये विधवाएं मोक्ष पाकर अपने पतियों के पास उनके लोक चली गई थी। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने सभी विधवाओं को हस्तिनापुर में ही बसाया और उनको रहने के लिए सभी सुख सुविधाएं दी ताकि उनको कोई भी दुख ना हो। लेकिन सभी विधवाएं अपने पतियों की मौत से दुखी थी, लेकिन इस बारे में वो राजा से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन पांडव धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती और महात्मा विदुर व संजय जो युद्ध के कुछ सालों बाद वन में तपस्या करने के लिए चले गए थे, उनका हाल पूछने वन में जाने लगे तो सभी विधवाएं भी उनके साथ चली गईं। पांचों पांडव गंगा नदी के तट पर आश्रम में चले गए और हस्तिनापुर से आए बाकी लोग वही वन में निवास करने लगे। कुछ दिन बाद वहां महर्षि वेद व्यास आए तो उन्होंने सभी विधवाओं को दुखी देखा। तब महर्षि वेद व्यास ने सभी को कहा कि मैं एक रात के लिए आपको आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। महर्षि वेद व्यास ने गंगा नदी के किनारे सूर्यास्त के बाद तपोबल से महाभारत युद्ध में मरे सभी योद्धाओं को एक रात के लिए परलोक से बुलाया। मरे हुए सभी योद्धा गंगा जल से बाहर आने लगे और अपने अपने परिजनों से मिलने लगे और उन्होंने बताया कि वे सभी परलोक में खुशी से जीवन बिता रहे हैं। ये बात सुनकर हस्तिनापुर से आए सभी लोग व विधवाएं खुश हो गए। एक दिन पूरा होने के बाद सभी योद्धा गंगा जल में उतरकर दोबारा परलोक लौटने लगे। ये देख विधवाएं फिर से दुखी हो गई। तब महर्षि ने उन्हें कहा कि जो भी स्त्री अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती है, वो पवित्र गंगा में जल समाधि लेकर अपने पति के साथ बैकुंठ जा सकती है। महर्षि की ये बात सुनकर विधवाएं गंगा में कूद गई और मोक्ष पाकर अपने पतियों के साथ उनके लोक चली गईं।